आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मास्टर कार्ड के नए रेगुलेशंस की बात करेंगे। एडल्ट कंटेंट सेलर्स और इम्पैक्ट। अगर एडल्ट कंटेंट सेलर है, कोई इमेज, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूं, या कुछ भी ऐसा, तो भाई अब मास्टर कार्ड की नई रेगुलेशंस उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और इससे काफी कुछ होगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या मास्टर कार्ड की नई रेगुलेशंस है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। दोस्तों, टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, स्पेशली मेरे करंट अफेयर्स की सीरीज जो मैंने चलाई हुई है, शानदार सीरीज है। आई होप आप देख रहे होंगे, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स हैं, तो जरूर आप देखिएगा। परसों से मैंने चलाई है और आज मैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर अपलोड करूंगा। तो ये जो फ्यूड है कंपनीज के बीच में, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये आज से नहीं बहुत टाइम से है एडल्ट कंटेंट को लेके। अब लेकिन मास्टर कार्ड ने एक स्टेप लिया। अब उसने नए रेगुलेशंस वो लेके आया है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपडेट कर दिया। देखिए, आपको पता ही है कि कहीं पे भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो बैंक के थ्रू ही होता है ना, एक पेमेंट गेटवे होता है, और बैंक के थ्रू ही आपका कहीं पे, जैसे एसबीआई में बैंक अकाउंट है आपका, तो वहां से मास्टर कार्ड आपको इशू किया जाएगा। तो कहीं पे भी कोई भी एडल्ट वेबसाइट है, तो अगर आप वहां पे पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे होगा ये, या अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो क्या होगा, वो बैंक के थ्रू ही तो पेमेंट होगा ना। तो यहां पे अपडेट किया अपनी रिक्वायरमेंट्स कि बैंक कब प्रोसेस करे, ये सेलर्स के लिए याद रखिएगा जो एडल्ट कंटेंट बेचते हैं। अप्रैल में ही मास्टर कार्ड ने अनाउंस किया था कि स्पेशलिटी मर्चेंट रेगुलेशन, और ये 15 अक्टूबर से ही इफेक्ट में आएंगे, तो अप्रैल से ही ये अनाउंस कर दिया था। अब कंपनी ने स्मार्टफोन्स और फास्ट वाईफाई को ब्लेम किया है कि अब भाई इमेजेस को अपलोड करना बहुत ही आसान हो गया है, वीडियोस को अपलोड करना बहुत ही आसान हो गया है। वाईफाई स्मार्टफोन है आपके हाथ में, आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अपलोड कर सकते हो, और हमको मुसीबत झेलनी पड़ रही है, हमको नए रेगुलेशंस लाने पड़ रहे हैं। दोस्तों, हमारा शानदार बैंकिंग कोर्स वीडियो ऑन डिमांड, इसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और बैंकिंग की अभी वांट्स आई हैं। आप इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर, ये दोनों ही हमारे हैं, आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑफिस आवर्स में ही लीजिएगा, 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक, और इसमें मैंने भी करेंट अफेयर किया हुआ है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि नई रेगुलेशंस है क्या जो मास्टर कार्ड ने लगाई है। देखिए, जो नए रूल्स हैं वो प्लेटफॉर्म को फोर्स करेंगे, और क्रिएटर्स जो कि डाल रहे हैं, जो कि कंटेंट अपना डाल रहे हैं, जैसे मैं अगर यूट्यूब पे जैसे ये वीडियो अपलोड, तो मैं क्रिएटर हूं ना। अब कल को यूट्यूब कोई नए रेगुलेशंस लेके आ जाए तो मुझे वो मानना पड़ेगा। तो यहां पे जो क्रिएटर्स हैं, अब जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब बैंक्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सेलर्स जो हैं, दे आर क्लियर, अनएम्बिगुअस एंड डॉक्यूमेंटेड कंसेंट। देखिए, कहने का मतलब यही है, बस आप इतना समझिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अब मास्टर कार्ड उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करेगा, अगर मान लीजिए कोई इमेज में है या कोई वीडियो में है, उसका कंसेंट देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, उससे कंसेंट लेके आओ कि हाँ भाई, उसने ही बोला है कि इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, तभी आप मास्टर कार्ड को यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे लाइव कैम शोज ये होस्ट करते हैं, स्ट्रीम को वॉच करते हैं, तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस मास्टर कार्ड ने बोला है, और बैंक्स इसको रिव्यू करेगा। इनफैक्ट मास्टर कार्ड की नए रूल्स ये भी बोलते हैं कि भाई एज को भी वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी पिक्चर्स में है, वीडियो में है, उसकी एज को भी वेरीफाई करो, 18 साल से ऊपर है, 18 साल से कम है, ये चीज। तो रिव्यू प्रोसेस करेगा बैंक, पूरा रिव्यू करेगा कंटेंट को पब्लिश करने से पहले, और अगर वो सही हुआ, अगर वो इलीगल नहीं हुआ, लीगल हुआ, या नॉन, मान लीजिए अगर वो इलीगल हुआ, नॉन कंसेंशुअल एक्टिविटी हुई, तो 7 बिजनेस डेज के अंदर अंदर बैंक उसको अप्रूव नहीं करेगा। ये चीज है, यानी कि आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। पेमेंट नेटवर्क ये भी मैंडेट करेगा कि जो बैंक्स हैं वो मेक श्योर करे कि जो साइट्स हैं उनका अपील प्रोसेस हो, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए एडल्ट वीडियो या फोटोज में है,
वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका कंटेंट जो है वो रिमूव किया जा सके, अगर मान लीजिए उसका कंसेंट नहीं लिया गया है। कुल मिला के बात यह है कि जो भी वीडियोस में है आपको उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा बैंक को कि भाई यही है और इसने कंसेंट दिया है, वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसकी एज को वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है। देखिए मेन एम क्या है, पैसा कमाना। जब आप पैसा ही नहीं कमा पाओगे तो फायदा क्या है। पॉर्न साइट्स जो हैं, ये जो बिजनेस है ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है और यहां पे ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। अब इस तरीके के, हालांकि ये बहुत खतरनाक होता है, वन शुड अवॉइड पॉर्न एट एनी कॉस्ट, पूरा दिमाग को खराब कर देता है, बहुत बेकार होता है ये। वो मैंने लेक्चर्स लिए, आप देखिएगा। तो अब यहां पे होता क्या है कि अगर ये जो पेमेंट गेटवेज हैं या जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं, ये अगर शिकंजा कसेंगी ना, तो ये लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे कि हाँ भाई गलत है ये। ऐसा ये शुरू कैसे हुआ था, देखो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड अभी दिसंबर में ही बोला था कि भाई देखो हम अपने कार्ड्स को अलाउ नहीं करेंगे पॉर्नहब पे। लो, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम अपने कार्ड्स, अगर आप वीजा और मास्टर कार्ड के यूजर हैं तो पॉर्नहब बहुत बड़ी वेबसाइट है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न वेबसाइट है। उसमें बहुत सारे वीडियोस भी उस समय हटाए गए थे कि इलीगल एक्टिविटी ये है, ये लोग कर रहे हैं, चाइल्ड पॉर्न और पता नहीं क्या क्या ये लोग दिखा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस, इस पर कंप्लेन भी आई थी। तो वीजा और मास्टर कार्ड ने ये डिसीजन लिया था कि भाई हम अपने कार्ड सब पॉर्नहब पे डालेंगे ही नहीं। तुम्हारे पास है, तुम कभी इसका सब्सक्रिप्शन है, कुछ नहीं कर सकते तुम। इसने वेबसाइट को रिव्यू किया और अनलॉफुल कंटेंट था ये, तो हम भी फंसेंगे। सेक्स ट्रैफिकिंग के क्लेम्स थे, ओपिनियन पीस आया था ना, मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया था, आप देखिएगा, मिलियंस में व्यूज है उस पर, कि भाई ये तो जिस तरीके का कंटेंट यहां पे दिखाया जा रहा है इट इज वायलेंट और ये तो सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग की तरफ इशारा कर रहा है, खतरनाक। जॉन वर्टिशी जो मास्टर कार्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कस्टमर एंगेजमेंट हैं, उन्होंने बोला है कि अभी बहुत आसान हो गया है, आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए और एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए और कुछ आपको करना ही नहीं है, बस एक क्लिक से आप बिगाड़ सकते हैं सबको। अब मास्टर कार्ड ने, ये इनकी पूरी हिस्ट्री रही है कि इन्होंने मर्चेंट्स को प्रोहिबिट किया। अगर मान लो आप अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं तो मास्टर कार्ड है वो आपको प्रोहिबिट करेगा। इंटरपोल, नेशनल इंटरनेशनल सेंटर्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। क्यों पार्टनरशिप की है कि जितने भी मिसिंग एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रंस हैं, भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, यहां पे अलग अलग तरीके का कंटेंट अपलोड होता है। आपको पता है कि चाइल्ड पॉर्न को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। तो इस तरीके का जो एक्सप्लॉइटेशन है या जो बच्चे मिस हो रहे हैं तो उनको ढूंढो, उसमें भी मास्टर कार्ड ने साथ दिया। इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल, नेशनल इंटरनेशनल सेंटर्स के साथ इसने ज्वाइन किया। तो यही बता रहे हैं कि भाई हम तो हर चीज के लिए कमिटेड हैं और कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी, ये वर्टिशी ने स्टेटमेंट में बोला है। लेकिन बात यह है, वही है ना कि कैपिटलिज्म में ठीक है, नैतिकता तो इतनी दिखती नहीं है, वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म आप करने की कोशिश कर रहे हो। ये कि यहां पे कैबलास स्टोर है जो कि असॉल्टेड वेपन्स सेल करता है। अब उसमें मास्टर कार्ड बिल्कुल, उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असॉल्टेड वेपन्स, अगर आपको इतने ही ज्यादा परेशानी है तो भाई हर चीज के लिए सेम चीज, सेम प्लेटफॉर्म रखो ना, मतलब सेम रूल्स रखो ना। लेकिन असॉल्ट वेपन बेच रहे हो तो आप मास्टर कार्ड धड़ल्ले से यूज कर सकते हो। अमेरिका में वैसे आपको पता है कि वेपन्स रख सकते हैं आप, इट इज लीगल, कंप्लीटली लीगल। और इस पर बोला जा रहा है कि भाई इसको हटाओ, इस अमेंडमेंट करके इसको हटाओ। अगस्त में ओनली फैंस, जो कि सब्सक्राइबर बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी यही अनाउंस किया था कि भाई हम जो एक्सप्लिसिट कंटेंट है उसको बैन कर देंगे, अक्टूबर से ही बैन कर देंगे। हालांकि बाद में इस डिसीजन को रिवर्स किया गया। क्यों? क्योंकि यूजर्स ने बोला कि अरे ऐसे कैसे बैन कर दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन अब मास्टर कार्ड का ये नया रूल डेफिनेटली बैन करने पे फोकस करेगा। हालांकि यहां पे कुछ वेबसाइट्स डिस्क्रिमिनेशन बता रही हैं कि भाई देखो ये तो भेदभाव है, सेक्स वर्कर्स के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है, अभी भी तुम भेदभाव कर रहे हो। बहुत सारे बैंक, जैसे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, जेपी मॉर्गन चेज, यूके बेस्ड मेट्रो बैंक, इन सब ने सेक्स वर्कर्स के अकाउंट ही बंद कर दिए हैं। एडल्ट साइट्स भी अपने यूजर्स को लगातार ईमेल भेज रही हैं कि भाई देखो ये मास्टर कार्ड की नई रेगुलेशंस हैं, इसके साथ तुमको कंप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंट इसीलिए बंद किया क्योंकि कंसेंट दिया नहीं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है ना, आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा।
ये चीज है। तो लगातार इसमें मेल्स भी भेजे जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप कंप्लाई नहीं कर सकते तो आपका स्टोर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, यानी कि आप पैसे ही नहीं कमा पाओगे, वीडियो नहीं डाल पाओगे, आप जो नहीं कर पाओगे सब। अब ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है बहुत ही खूबसूरत। तो इसमें लिखा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सेक्स वर्कर्स के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमेशा भेदभाव करते हैं। इनका हिस्टोरिक रिकॉर्ड है कि इंडिविजुअल सेक्स वर्कर के साथ दे ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट। जैसे बहुत सारे पेमेंट प्रोसेसर जैसे पेपाल हो गया, वो सेक्स वर्कर के साथ बिजनेस करते ही नहीं है क्योंकि ये हाई रिस्क पे हैं, दे आर वेरी हाई रिस्क कस्टमर्स। ये चीज है। बैंक्स दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, SAR। भाई बैंक जो है ये रिपोर्ट निकालते कि देखिए, बैंक भी देखता है कि भाई ऐसा तो नहीं कुछ इलीगल हो रहा है। तो देखिए, ये सब जो पैसा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, यही पैसा टेरर फंडिंग के लिए यूज होता है। अब जब बोलते हैं ना आतंकियों को पैसा कहां से आता है, ये जो सिविल वॉर्स होते हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं, कार्टेल्स, इनका पैसा कहां से आता है, ये सब इलीगल है। तो भैया ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये बैंक फाइल करता है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। जब भी उनको लगता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, तो इस रिपोर्ट को फाइल किया जाता है। अब देखिए, ये जरूरी भी है मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना। उसके बाद ये जो स्पेशली जो एडल्ट एंटरटेनमेंट बिजनेस है, ये दे आर इलिसिट इन नेचर। बहुत जैसे कहीं से भी पैसा आ रहा है, कहीं से भी, तो वो देखना पड़ता है। कई तो ऐसे एरियाज हैं जहां पे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, देयर आर वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, तो वो चेक करना पड़ेगा। माइनर्स जो हैं, इट इज ऑल्सो कॉमन इन मास्टर कार्ड एंड वीजा एक्सप्लेनेशन। यहां पे जब मास्टर कार्ड और वीजा ने पॉर्नहब पे अपना वो सर्विसेज बैन की थी, तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें सबसे बड़ा रीजन है माइनर्स, और अब इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारी क्रिमिनलिटी और अब्यूज जो है वो एडल्ट इंडस्ट्री में हो रही हैं। बच्चे समझ लीजिए कि 6 साल तक के बच्चे दे वर्क इन डेंजरस माइंस अफ्रीका में, ताकि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। क्यों? ताकि स्मार्टफोन को पावर दी जा सके। तो ये इसका असर उन पे भी पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर माइंस पे वो काम कर रहे हैं तो इसका असर, भाई वही अभी आप इसको रिलेट करके देखिए। मास्टर कार्ड के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि स्मार्टफोन्स, आपके पास खाली स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स और वाईफाई, दैट्स ऑल यू नीड। अब यही स्मार्टफोन्स ये सब सॉलिड स्टेट पे चलता है, मतलब मेटल्स पे चलता है। तो अफ्रीका में 6-6 साल के बच्चे जो हैं, दे आर वर्किंग इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स जो कि हमारे स्मार्टफोन को पावर देते हैं। ये चीज इंपैक्ट क्या होगा, सबसे बड़ी बात है मास्टर कार्ड के इस डिसीजन का इंपैक्ट क्या होगा। देखिए, सेक्स वर्कर्स और एक्टिविस्ट जो हैं वो काफी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके पॉलिसीज और मतलब पॉलिसीज जो उनकी है, और मास्टर कार्ड पे भी प्रेशर बना रहे हैं कि भाई आप उनको रिकंसिडर करो। आप अगर ऐसे हमको छोड़ दोगे तो हम जाएंगे कहां, हमारे पास और कुछ कमाने के लिए है नहीं। सितंबर में लगभग 1500 सेक्स वर्कर्स, सेक्स एजुकेटर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स, उन्होंने एक लेटर साइन किया था, मास्टर कार्ड को पूछा था कि भाई अपने रूल्स को चेंज कर दो, क्योंकि ये जो नए रेगुलेशंस हैं ये और ज्यादा हार्म करेंगे। जो मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स है, जिनके पास कोई चारा नहीं है, ऑल वल्नरेबल है, वो और गरीबी में जाएंगे, इससे क्राइम और जनरेट होगा। तो पेमेंट एक तरीके का जो पेमेंट प्रोसेसर है, इट शुड नॉट बी डिक्टेटिंग प्लेटफॉर्म्स। ये तो आपके हिसाब से चल रहे हैं, तो यू हैव टू रिकंसिडर इट। बाकी स्टेक होल्डर्स भी मास्टर कार्ड के इस डिसीजन से खुश नहीं है। तो फिलहाल ये लेक्चर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।